समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व संभल विधायक इकबाल महमूद ने रविवार को अपने मोहल्ला मियां सराय स्थित आवास पर पत्रकार वार्ता कर कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी और धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर कड़ा पलटवार किया। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जब राजभर हमारे साथ थे तब उन्होंने क्या कर लिया। मुसलमान और अखिलेश के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नाकाम रहेगी। ओम प्रकाश राजभर हमारे नेता है। मुसलमानों की फिक्र न करके अपनी फिक्र करें। ओवैसी द्वारा लगाए गए आरोपों पर विधायक ने कहा कि अखिलेश यादव से ज्यादा किसी ने मुसलमानों की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग हो या अन्य संगठन, वे एक तरफा बात करते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों पर उठ रहे सवालों पर इकबाल महमूद ने साफ किया कि ये महज अफवाहें हैं। आजम खान और उनका परिवार कभी भी समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं रहा। ये सब विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम है ताकि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से दूर किया जा सके। रामभद्राचार्य द्वारा कथित हिंदू खतरे में है बयान पर पलटवार करते हुए विधायक ने कहा, उनकी अक्ल पर मातम करना चाहिए। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें 120 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ मुसलमान हैं। हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा नहीं है। ये सब बातें 2014 के बाद बीजेपी की राजनीति के चलते फैलाई जा रही है। रामभद्राचार्य द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये अल्लाह की देन है कि यहाँ मुसलमान ज्यादा है। सरकार को भूखमरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस तरह की फिजूल बातें करनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर उन्होंने कहा, वे महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों की बातों का कोई महत्व नहीं है। विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता एक दिन समझ जाएगी और सवाल पूछेगी कि उन्हें क्या मिला। इस पर आपको क्या कहना है? उनकी बात है, राजभर की जब वो हमारे साथ थे, जब इन्होंने क्या कर लिया, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ओम प्रकाश राजभर जी का जिस तरह का बयान आता है मुसलमानों को लेकर के, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं वो अखिलेश जी और मुसलमानों के बीच में दूरियां पैदा कर रहे हैं? क्या मानते हैं इसको? ओम प्रकाश राजभर कोई हमारे नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर के मुसलमानों के पैरख्वाह हैं, जो उनको ये फिक्र हो रही है, वे अपनी फिक्र करें, वो आगे को जीतेंगे न जीतेंगे ये देखने जाकर। लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगाते रहे कि मुसलमानों की बात नहीं करते अखिलेश यादव, जब किसी इस तरह के मामले सामने आते हैं। मुसलमानों की बात अखिलेश यादव से ज़्यादा किसी ने की ही नहीं। मुस्लिम लीग नहीं है जो सिर्फ एक तरफ की बात करते हैं। हम हर आदमी के दो विचार में सभी हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको यही चाहिए। हमें सबके साथ चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, सबकी परेशानियों को आगे रखना है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुसलमानों की सबसे परेशानियों को सबसे ज़्यादा सुलझाया अखिलेश यादव जी ने हैं, मुलायम सिंह यादव जी ने किया, और हम उनके आभारी हैं और उनके साथ। फिर इस तरह की खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी अब आजम खान साहब के साथ नहीं है, कहीं ना कहीं उनका परिवार दूरियां बना रहा है। क्या मानते हैं इसको? क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे? ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को समाजवादी से दूर करना चाहते हैं अपने हित पर। मुसलमान मुलायम सिंह यादव जी को कभी जिंदगी में छोड़ नहीं सकते। उन्हें जितना उन्होंने किया है वो बताने की या दिखाने की बात नहीं, सब लोगों ने देखा। आप एक अनुभवी विधायक हैं, क्या लग रहा है, क्या मोह भंग है आजम साहब के परिवार का अखिलेश जी से? कोई मोह भंग नहीं है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये बात तो उनके परिवार के लोग से पूछिए, वो कहें कि हमारा मोह भंग है उनसे। उन्होंने कभी शिकायत की है? उनके परिवार की किसी ने की है? तो भाई उनका लड़का है, उनकी बीवी है, दोनों माशाल्लाह
समाजवादी पार्टी से एमएलए और एमपी रहे हैं। कभी उन्होंने ये कहा कि मुलायम अखिलेश यादव जी ने हमारी बात नहीं सुनी? आज भी वो सीना ठोक कर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। मगर कुछ लोग जो हैं वो चाहते ही हैं कि समाजवादी से दूर हो जाए आजम खान, तो वो इस तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। जब विधायक जी रामभद्राचार्य ने कथा के दौरान एक वाक्य कहा, उन्होंने कहा है कि अपने ही देश में हिंदू खतरे में हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या करें, उनकी अकल पे मातम करें, उनकी अकलों पे मातम करें। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें 20-22% मुसलमान, 120 करोड़ हिंदू समझिए, 20 करोड़ मुसलमान। क्या कर लेंगे? खतरा उन्हें आज नजर आ रहा है। 2014 के बाद में ये खतरे करके हिंदुओं से कोट डराने का काम कर रहे हैं। जैसे कहते हैं तुम्हारे संबंध छीन लेंगे, तुम्हारे मकान छीन लेंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डराने की पॉलिटिक्स। 2014 से कभी ऐसी बात नहीं थी। हिंदुस्तान को आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान को आज़ाद होगी 70-75 साल हो गए, इसमें कोई परेशानी नहीं आई। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो हिंदुओं से ये कह रहे हैं कि तुम्हारे को खतरा, वो कह रहे हैं हमारा हिंदू को खतरा मुसलमानों से। वहीं उनका एक हमेशा बयान, मुसलमान और हिंदू यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये डरा कर उन्हें और हमें बांटना चाह रहा है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर काफी संख्या ज़्यादा है, सेकुलर संख्या ज़्यादा है, और वो सब हिंदू मुसलमान अपने मेरिट का ध्यान रखें। वहीं उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे मिनी पाकिस्तान। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब ये तो साहब अल्लाह के यहाँ से कहेंगे, हम शिकायत करें वो, तो तुमने मुसलमानों को मज़ारा क्यों पैदा कर दिया है? मुसलमान अगर पैदा अगर इस क्षेत्र में ज़्यादा हो गए तो ये तो अल्लाह की देन है। अच्छा, वहीं उन्होंने ये फजूल बातें हैं जो चल रही हैं। हिंदुस्तान की जनता की ये जो है जो तकलीफ़ें हैं, बच्चों की पढ़ाई है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इन सब के ऊपर ध्यान न देकर उसको भटकाकर दूसरी तरफ को ध्यान दिलाओ। इस चीज़ का एहसास जो वोटर है बीजेपी के, उनको होगा 10 साल के बाद में, जब उनके बच्चे रोएंगे कि तुमने क्या किया था। वहीं उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि हिंदू किसी को छेड़ता नहीं है और जो हिंदू को छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? बताओ, 2 सवाल हो गए। एक आप लोग कह रहे हैं हिंदू कर रहे हैं मुसलमानों से, एक तरफ से आप ये कह रहे हो कि हमें छोड़ेंगे नहीं हो है। हमारा तो अल्लाह मालिक है, छेड़ेंगे छोड़ेंगे, जैसा भी होगा देखा जाएगा तुम्हारा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि जो भारत में रहते हैं वो नकली मुसलमान हैं, जो असली मुसलमान हैं वो विदेशों में रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? उनको उनकी कौम नहीं मानती, उनको उनकी कौम नहीं मानती, विशेषकर महिलाएं। जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने महिलाओं के प्रति किया है, जितनी गलत बातें उन्होंने की हैं, बहुत नाराज़ हैं हिंदुस्तान की औरतें, महिलाएं, खासकर हिंदू महिलाएं। इनको कोई भाव नहीं, उनके अपने रोटियाँ सेक रहे हैं। आपने कहा कि 500 साल तक कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हिंदुस्तान की मैंने बताया ना कि हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ है। 2014 के बाद इन्होंने आज की सरकारों ने हिंदुओं को डराने का काम करना है। मुसलमानों के नाम पर उन्हें डरा रहे हैं कि ये तुम्हारा जेवर छीन लेंगे, तुम्हारा फलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारा पत्थर छीन लेंगे, तुम्हारा खेत छीन लेंगे। ये डराने की बात है और कुछ नहीं। हिंदुस्तान की बात सही है, जिस रेशो से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान पैदा 20-22% और बाकी कितने बच्चे 120 करोड़ हैं, तो 120 करोड़ की जनसंख्या ज़्यादा होगी या मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा होगी? 500 साल तक नहीं होगी। कुछ कह रहे ये तो डरा रहे हैं, ये बात क्या करो हिंदू लोगों को कि मुसलमान हो